हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। घाटकोपर में रास्ता रोको, कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस में हुई बहस। मुंबई से मोहम्मद मुकीम शेख की विशेष रिपोर्ट। आज देश भर किसानों के समर्थन में शुरू किए गए भारत बंद को महाविकास आघाड़ी ने समर्थन देते हुए प्रदर्शन किया गया है। मुंबई उपनगर में मुलुंड, भांडुप, विक्रोली, घाटकोपर, कुर्ला में बंद के लिए नागरिकों ने खुलकर साथ दिया है। आज जगह जगह कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोकने का किया प्रयास। घाटकोपर पश्चिम में सर्वोदय सिग्नल के पास लाल बहादुर शास्त्री रोड पर रास्ता रोकने का प्रयास किया गया। कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लेकर केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए लाल बहादुर शास्त्री मार्ग को जाम करने का प्रयत्न करते समय पुलिस व कार्यकर्ताओं में बहस हुई। उक्त अवसर पुलिस पहले से सतर्क थी और भारी संख्या में पुलिस बल लगा हुआ था। किसानों को समर्थन देने के लिए पुकारे गए भारत बंद के अवसर पर मुंबई कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद शुक्ला, सचिव रामगोविंद यादव, घाटकोपर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी अरविंद डिसूजा, प्रदेश प्रतिनिधि केतन शाह, प्रदेश प्रतिनिधि व मानखुर्द शिवाजी नगर के निरीक्षक मोहम्मद मुकीम शेख, महिला कांग्रेस उत्तर पूर्व मुंबई जिला अध्यक्ष रीना राम पाटिल, गुजराती सेल के जिला अध्यक्ष कमलेश कपासी, उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अजित सिंह, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नासिर गौहर खान, दयानंद जगताप सहित जिला उपाध्यक्ष गौरान पटेल, पंकज चौधरी, संदीप घोड़ाम, मोहम्मद इस्लाम, नरेश पटले, मनोज राजभर, इरफान शेख सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। उक्त अवसर पर मुंबई कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद शुक्ला ने कहा कि शुक्ला जी, ये बताइए कि आज आप लोगों को यहाँ पर आंदोलन करने की क्या आवश्यकता पड़ी? आप लोग क्यों, जबकि महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, उसके बावजूद आप लोगों को सड़क पर उतरना क्यों पड़ा? केंद्र की मोदी जी की सरकार ने जो किसान विरोधी 3 कानून ले आए हैं, उस कानून के खिलाफ कानून को वापस लेने की मांग को लेकर के पिछले 12 दिनों से दिल्ली में ठंडी के इस मौसम में देश भर के किसान, खास करके पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के इस आंदोलन को कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया है, उनको समर्थन दिया है, उनके साथ। आज आप जानते हैं, सभी को पता है कि किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया। पूरे देश में सिंबॉलिक बंद का आह्वान किसानों की तरफ से किया गया, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किसानों के समर्थन का ऐलान किया है। इसलिए आज हम पूरे देश भर में किसानों के साथ खड़े होकर के सड़क पर चलकर हम आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, उनकी आवाज़ को हम बुलंद कर रहे हैं। हमारी मांग है कि तीनों जो काले कानून मोदी जी ने बनाए हैं अपने पूंजीपति मित्रों के फायदे के लिए, वो कानून जल्दी से जल्दी रद्द किया जाए या वापस किया जाए। इसलिए आज हम मुंबई में जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, हर विधानसभा क्षेत्र। हमारे साथ में है ईशान्य मुंबई की महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रीना पाटिल जी। रीना पाटिल जी, आप ये बताइए कि आज आपको सड़क पे उतरने की क्या जरूरत पड़ी? आज आम्हाला सडकवर उतरण्यासाठी पडलं ते कारण जे मोदी सरकारने, केंद्र सरकारने जो कायदा काढला आहे शेतकऱ्यांच्या विरोधात, 3 काळे कायदे काढलेले आहेत, तो शेतकऱ्यांच्या विरोधात काढलेले आहे आणि त्याच्यामधून शेतकऱ्यांचं नुकसान आहे आणि ह्यासाठी आम्हाला रस्त्यावर उतरावं लागलेलं आहे। आणि तसंच आम्ही आज नाही, जोपर्यंत शेतकऱ्यांसाठी जे 3 काळे कायदे जोपर्यंत रद्द करत नाही, तोपर्यंत काँग्रेस पक्षाचा या गोष्टीला पाठिंबा राहणार आणि असं सतत आम्ही हे निषेध करत राहणार आहोत। कारण आमच्या राहुल गांधींचा याच्यावर आदेश आहे की त्यांनी सुद्धा पाठिंबा दिला आहे, म्हणून आज डिसेंबरला आज आम्ही बंद पाडण्यात आलेला आहे। पण अजून जो कायदा तुम्ही कायम ठेवला गेला तर तो रद्द करण्यासाठी आम्ही कायम निषेध करत आहोत, निषेध असलेली धोरणं करत राहणार आहोत। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। मुंबई कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि केतन शाह जी हैं, जो इस कार्यक्रम में धरना प्रदर्शन में उपस्थित हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस धरना प्रदर्शन का क्या लाभ होगा किसानों को। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, क्योंकि इसका अंतिम जो परिणाम होगा वो गरीब लोगों पे होगा। लेकिन अगर किसानों की उपज, किसानों का धान्य अगर
अमीर लोगों के हाथ में चला जाएगा, उसकी कीमतें वो तय करेंगे, इसका खामियाजा हमारे जो छोटे और गरीब लोग हैं उनको उठाना पड़ेगा। जैसे अति आवश्यक जो वस्तुएं हैं, दाल और चावल, गेहूँ, शक्कर, ये सब चीज़ों का स्टोरेज करना मना है पहले के कानून के हिसाब से, लेकिन जिस हिसाब से नया कानून बना है उसके हिसाब से आप जितना चाहें उसका स्टोरेज कर सकते हो। आप APMC में नहीं, आप आपके पर्सनल गोडाउन में भी उसका स्टोरेज कर सकते हो। ये बहुत बड़ा कालाबाजारी का बढ़ावा देने का कार्य हो जाएगा और इसका बहुत बड़ा नुकसान हम सबको उठाना पड़ेगा। तो ये सिर्फ किसानों का नहीं है, ये गरीब लोगों का भी संघर्ष है। ब्लॉक क्रमांक 126 के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नासिर गौहर खान जी हमारे साथ में। आप बताइए, आप लोगों ने 2 दिन पहले भी उपोषण रखा था और आज भी आंदोलन कर रहे हैं, इसका क्या मकसद है? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि दिल्ली में लाखों किसान आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन में बैठे हैं। उनकी कुछ तो तकलीफ होगी जो लाखों की तादाद पे अपना घर बार छोड़कर वो दिल्ली में अनशन पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो मोदी सरकार उन पर जुल्म कर रही है, पानी फेंक कर, आंसू गैस फेंक कर। उस जुल्म के खिलाफ हमारे किसान भाइयों ने आह्वान किया कि हमारी मदद करें, हमारा समर्थन करें। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों की, गरीबों की मदद करती आई है। उसी कड़ी में हमारे अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने हमारे ये आह्वान किया कि कांग्रेस के पार्टी के सभी कार्यकर्ता रोड पर आकर किसानों का समर्थन करें। उस समर्थन में हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता सभी शामिल होकर हम किसानों का समर्थन कर रहे हैं और पूंजीपतियों का विरोध कर रहे हैं। मोदी सरकार पूंजीपतियों का सहयोग कर रही है और किसानों का विरोध कर रही है। आज अन्नदाता रोड पर है और जो पूंजीपति है वह, उनको ये लग रहा है कि मोदी हमारे लिए कानून जो बना रहे हैं वो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा और गरीबों को नुकसान देने वाला है। ये देश को बेचने का जो काम मोदी सरकार कर रही है, उसके विरोध में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता सड़क पर आए, आंदोलन कर रहा है और किसान भाइयों को समर्थन कर रहा है। हमारे साथ में है गुजराती सेल के ईशान मुंबई जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कमलेश कपासी जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आंदोलन आप लोगों ने किया, इसका जनता ने आपको कितना समर्थन दिया है? ये आंदोलन हम लोग ने जो चालू किया है वो किसान हमको अन्नदाता है। हम गुजराती में शुद्ध जो बोलेंगे, जो तुम्हारा भोजन भेटते हैं, खाना मिल रहा है, वो किसान पकाता है तभी मिल रहा है। और हमारा ये गुजारिश है बीजेपी सरकार से कि ये जो अन्न जिधर से आ रहा है और इतना सालों से कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, सब एकदम बरोबर चल रहा था, तो एक नया रूल और नया ये सब एजेंडा करके वो गुमराह कर रही है पब्लिक को और अपना समर्थन मतलब बताने के लिए सबको रोड पे लेके आ रही है बीजेपी सरकार। तो मैं गुजारिश करूँगा कि इतना साल से कांग्रेस वो सरकार चला रही थी और उसको एक गाली गलौज करके असमर्थन दे रहे और एयरपोर्ट बेच रहे, एयरपोर्ट बेच रहे, रेलवे स्टेशन बेच रहे। तो ये मोदी सरकार से विनती है, बीजेपी सरकार से, मैं तो मोदी सरकार नहीं बोलूँगा क्योंकि ये बीजेपी कार्यकर्ता का भी फर्ज है। आज तो मोदी ने कैसा कर लिया, सबको खरीद लिया, हमारे कांग्रेस के कुछ नेताओं को भी खरीद के बीजेपी में शामिल कर दिया है। तो मोदी को ऐसा बोलूँगा कि बीजेपी को आप टारगेट बनाइए कि ये पैसा लेके अदानी और अंबानी से पैसा लेके कांग्रेस के कार्यकर्ता को गुमराह करके, किसानों को गुमराह करके उनका अनाज डायरेक्ट आज आप लातूर साइड जाइए कि ये सोलापुर में गया था तो रिलायंस वाले ने बहुत सारे खेत खरीद लिए। वो किसान बेचारा खेत मान कर रहा है, आज 1-2 लाख रुपए में वो गुजारा करेगा। तो उसको ऐसा लग रहा है कि भाई कम भाव मिल रहा है, चलो इसका खेत खरीद लो। तो आस्ते आस्ते मेरे को लग रहा है आने वाले टाइम में बीजेपी कार्यकर्ता को जागरूक होना पड़ेगा कि मोदी उल्टा कर रहा है और किसानों को सपोर्ट में मोदी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता को भी विनती करता हूँ, जैसे कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी आज मैदान में, ऐसा आप लोग को भी आना जरूरी है और किसान को सपोर्ट के लिए ये काम करना जरूरी है। धन्यवाद। हमारे साथ में है ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष
दयानंद जगताप जी, आप थोड़े शब्दों में बताइए कि ये कार्यक्रम आपको क्यों लेना पड़ा? 10-12 दिन से दिल्ली में पंजाबी लोग यानी सब अपने भाइयों, किसान भाइयों वो खालिस्तान नहीं मांग रहे, ये अफगानिस्तान को भगाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। यानी अब तो अदानी अंबानी ने तो रेलवे खरीद ली, एयरपोर्ट खरीद ली, अब ज़मीन के पीछे पड़े हैं। और ज़मीन यानी अभी जो गन्ने के कोठार खरीदेंगे तो अब सब अपने जनता को जो मन चाहे वो उनके रेट से खरीदना पड़ेगा। इसलिए हम खुद इस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी ने सहभाग लिया है। भाई तो इससे आगे बोलूँगा, अगर मोदी सरकार ने अगर किसानों की बात नहीं सुनी तो मैं खुद आत्मदान करने के लिए तैयार हूँ। बस जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। कांग्रेस के वरिष्ठ युवा नेता गौरंग पटेल हमारे साथ में हैं, वो आपको बताएंगे आज के कार्यक्रम की जानकारी थोड़े शब्दों में। आज ये कार्यक्रम लेने का उद्देश्य एक ही है कि आज जो हमारे अन्नदाता है इसके विरोध में मोदी जी ने 3 काले कानून निकाले हैं, वो एकदम ही गलत है और ये कानून हटाना चाहिए। क्योंकि ये जो 3 काले कानून जो लाए गए हैं मोदी जी के थ्रू, वो तीनों किसानों के विरोध में है और उसमें जो फायदा है वो मोदी जी के जो नज़दीकी मित्र है अदानी और अंबानी, उनके फायदे के लिए है, ना कि कोई किसान के लिए है। तो ऐसे अगर मोदी जी कायदा निकालते रहेंगे तो कांग्रेस पार्टी किसानों के सम्मान में हमेशा मैदान में रहेगी जब तक ये कायदा रद्द किया नहीं जाता। इतना कहते मैं दोस्त समाप्त करता हूँ। हमारे साथ में अजीत सिंह जी हैं, जो ग्राहक संरक्षण विभाग के ईशान्य मुंबई के जिला अध्यक्ष हैं और उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के भी अध्यक्ष हैं। तो अजीत जी बताइए जरा इस कार्यक्रम के बारे में कम शब्दों में बताइए। 3 कानून पारित किए गए हैं। एक है जिसमें MSP निकाल दिया गया है, जिससे किसान की जो कम से कम दाम मिलता था उसकी उपज का, वो ख़त्म कर दिया गया। उससे गरीब किसान, छोटे किसान बहुत बुरी तरह से आहत होंगे। दूसरा है कि आलू, प्याज, दाल और टमाटर जैसी एसेंशियल सर्विस कमोडिटीज़ को भी एसेंशियल एक्ट से निकाल दिया गया। इसका मतलब कोई भी बड़े बनिया लोग इसको अपने भंडार में रख के और एक आर्टिफिशियल तरह की स्कैरसिटी मार्केट में खड़ी कर सकते हैं, जिससे कि उनके दाम बढ़ेंगे। तीसरी चीज़ है कि गरीबों की छोटी छोटी ज़मीनों को, किसानों की ज़मीनों को लेके अब बड़े कॉरपोरेट उनको लीज पे ले लेंगे और वह किसान जो पहले वहाँ पर मालिक हुआ करता था वो एक बंधुआ मजदूर की तरह हो जाएगा। तो ये तीनों कानून जो लाया जा रहा है वो ना तो तर्क संगत है, ना न्याय संगत है, एकदम किसान विरोधी है। बीजेपी के सरकार में अब भाषणी शासन है और भाषणी राशन है। जहाँ पर जब किसान ठंडी में ठिठुर रहे हैं और वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, उसी समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सारनाथ में लेज़र शो देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है और हम लोग कांग्रेस पार्टी इसकी घनघोर भर्त्सना करती है और जब भी ऐसा कोई विषय आएगा हम बढ़ चढ़कर आंदोलन करेंगे किसानों और मजदूरों के हित में। धन्यवाद। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आज 8 दिसंबर को पूरे हिंदुस्तान में किसानों के समर्थन में भारत बंद है। ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता लोग थे, कांग्रेस के समर्थक जो थे, वो यहाँ पर घाटकोपर पश्चिम के सरोदय हॉस्पिटल के पास, सिंगल के पास इन लोगों ने धरना किया, प्रदर्शन किया और अपने अपने विचार आप लोगों को बताए। तो आप बने रहिए मोहम्मद मुकीम शेख के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज़ बनेगी हिंदुस्तान की आवाज़। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।